बच्चों हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर पढ़ रहे थे। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम आपको गैल्वेनिक सेल पढ़ा रहे थे और गैल्वेनिक सेल में हमने बताते हैं उसका वर्क फंक्शन क्या होता है और उसमें सॉल्ट ब्रिज होता है वो उसका वर्क फंक्शन क्या होता है। आज हम पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को कैसे कैलकुलेट करते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो देखते हैं कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है। आपको मैंने बताया था कि गैल्वेनिक सेल क्या होती है। गैल्वेनिक सेल में इलेक्ट्रोड बनाया था, ऐसे इलेक्ट्रोड बनाया था। एक कंटेनर में हमने लिया था जिंक सल्फेट सॉल्यूशन, एक कंटेनर में क्या लिया था, जिंक सल्फेट सॉल्यूशन लिया था, जिंक सल्फेट सॉल्यूशन लिया था जिसमें जिंक की रॉड को डिप कर दिया था, जिसमें हमने जिंक की रॉड को डिप किया था। और एक कंटेनर में हमने कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लिया था और जिसमें हमने कॉपर की रॉड को हमने डिप कर दिया, जिसमें हमने कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन था जिसमें हमने कॉपर की रॉड को डिप कर दिया। अब जिंक सल्फेट सॉल्यूशन में जैसे जिंक की रॉड को हम डिप करते थे तो इसके आयन क्या करते थे, जिंक प्लस 2 आयन जो बाहर निकल के आने लगते थे। ये रॉड का है कि है जिंक की, और ये जब इसके आयन जो है सॉल्यूशन में आने लगते थे और इलेक्ट्रॉन क्या करता था, रॉड पे छोड़ने लगता था, 2 इलेक्ट्रॉन रॉड पे छोड़ने लगता था। यही इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ से आते आते किस आ जाते थे, कैथोड पे आ जाते थे। तो कैथोड रॉड क्या करता था, यहाँ Cu+2 जो है ये कहाँ आने लगते थे, रॉड पे आने लगते थे और ये जो इलेक्ट्रॉन इसमें जो है 2 इलेक्ट्रॉन इसमें छोड़ने लगते थे। तो हमने बताया था कि ये क्या करता था, जिंक से जो किसमें कन्वर्ट होता था, जिंक जो है ये कन्वर्ट हो जाता था जिंक प्लस 2 यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता था, छोड़ देता था। और ये Cu+2 जो है कॉपर जो है Cu+2 और ये 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेता था और Cu में कन्वर्ट हो जाता था। तो हमने बताया था कि इलेक्ट्रॉन का जो लूज होना होता था वो क्या कहलाता था, ऑक्सीडेशन। इलेक्ट्रॉन का जो रिमूव होना था वो क्या कहलाता था, ऑक्सीडेशन। और इलेक्ट्रॉन ये एक्सेप्ट करता था, इसे क्या कहते थे, रिडक्शन। इसे हम कहते थे रिडक्शन। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इससे क्या करता था, इलेक्ट्रॉन इस पे निकल रहे थे तो इलेक्ट्रॉन इस पे जो कि ये रॉड थी वो नेगेटिव चार्ज थी और ये नेगेटिव थी तो ये कैसे चार्ज हो जाती है, ये पॉजिटिव चार्ज थी। ये नेगेटिव चार्ज होता था, ये पॉजिटिव चार्ज होता था। तो ये ऑक्सीडेशन था, रिडक्शन होता था। इसके कारण जो है ये नेगेटिव इस पे डेवलप, तो बाहर इस पे क्या होता था, पॉजिटिव चार्ज डेवलप कर जाता था, पॉजिटिव डेवलप करता था, अंदर नेगेटिव रहता था। और इस पे क्या होता था, अंदर पॉजिटिव होता था, बाहर जो है नेगेटिव चार्ज डेवलप करता था। तो ये चार्ज सेपरेशन के कारण इसके ऊपर जो पोटेंशियल डेवलप करता था उस पोटेंशियल को इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते थे। अब इस पे जो पोटेंशियल डेवलप करता है उससे क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बोलते थे। ये आपको बताया था हमने, तो क्या बोलते थे, इलेक्ट्रोड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड ऑक्सीडेशन, ये इलेक्ट्रोड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बोलते थे OX। और इस पे जो पोटेंशियल डेवलप होता था उसे क्या बोलते थे, रिडक्शन पोटेंशियल बोलते थे। इसको है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बोलते थे, इसको रिडक्शन पोटेंशियल बोलते थे। अब देखो ये बार बार इलेक्ट्रोड सेल नाम है बना, अच्छा इसमें क्या करते थे, सॉल्ट ब्रिज लेके आते थे और जो सॉल्ट ब्रिज होता था वो क्या करता था, ये दोनों सोल्यूशन के जो है न्यूट्रलिटी को मेंटेन रखता था। सॉल्ट ब्रिज हमने आपको बताया था इसके पहले लेक्चर में कि जो सोल्यूशन की जो है न्यूट्रलिटी को सॉल्ट ब्रिज क्या करता था, मेंटेन होता था। और इसमें क्या करते थे, KCl और सब भर देते थे, नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन इसमें भरते थे, टेस्ट के रूप में जो है इसमें फिल कर देते थे। अच्छा देखो इसके कारण जो पोटेंशियल डेवलप होता था उसे हम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, इसके कारण जो पोटेंशियल डेवलप होता है रिडक्शन पोटेंशियल। अब ये बार बार सेल ना बनाना पड़े इसलिए हम इस सेल को जो है इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। जिंक है तो इसको कैसे लिख सकते हैं, जिंक गिव्स आउट का साइन है ऐसे कि जिंक प्लस 2, जिंक प्लस 2। और ये क्या है, ये सॉल्ट ब्रिज के जो हम प्लस दिखाएंगे सॉल्ट ब्रिज, और ये क्या है, Cu+2 है, Cu+2 और गिव्स आउट का साइन, और ये C। इसको हम क्या बोलते थे, हाफ रिडक्शन सेल, इसको बोलते थे हाफ रिडक्शन सेल और इसको बोलते थे हाफ ऑक्सीडेशन सेल। तो ये जो गैल्वेनिक सेल का रिप्रेजेंटेशन है कि जिंक को किसमें कन्वर्ट किया, जिंक प्लस 2 और Cu+2 को हमने Cu में कन्वर्ट किया। ऐसे सेल अगर बनी हो तो उसमें क्या कहते थे, इधर जो इसको लेफ्ट साइड होता था वो क्या होता था, एनोड होता था। लेफ्ट साइड में क्या रहता था, एनोड, हमेशा लेफ्ट साइड में इसके एनोड रहेगा। राइट साइड में क्या रहेगा, कैथोड, राइट साइड में कैथोड रहेगा। और ये कैसा पोल है, इधर जो लेफ्ट साइड में होगा वो कैसा पोल रहेगा, नेगेटिव पोल होगा। और ये कैसा पोल रहेगा, इधर कैसा पोल रहेगा, पॉजिटिव पोल रहेगा। तो ये नेगेटिव पोल होता है। रिप्रेजेंटेशन देख लो, जिंक को हमने किसमें कन्वर्ट कर दिया, जिंक प्लस 2, ये जैसे साइन है, जिंक को जिंक प्लस 2 में कन्वर्ट कर दिया। और ये दो रिप्रेजेंटेशन जो लैस है ये क्या होता है, सॉल्ट ब्रिज का रिप्रेजेंटेशन होता है। और Cu+2 गिव्स आउट Cu था,
हमने इसको बना दिया। ये एनोड है, नेगेटिव पोल है, कैथोड है, ये पॉजिटिव पोल है। इस पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, इस पे क्या रिडक्शन होता है। इस पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, और इस पे क्या होता है, रिडक्शन होता है। इस पे ऑक्सीडेशन होता है, इस पे रिडक्शन होता है। ये पूछा जाता है, इसको शॉर्ट ट्रिक में याद रखेंगे, क्या होता है, लोन। लोन याद रखना, लेफ्ट साइड में ऑक्सीडेशन, एनोड नेगेटिव। लेफ्ट साइड में क्या होगा, एल का मतलब लेफ्ट साइड, ओ का मतलब ऑक्सीडेशन, ए का मतलब एनोड, और एन का मतलब नेगेटिव। और इसको याद रखना, आर आर सी पी, मतलब राइट साइड होगा रिडक्शन होगा, कैथोड होगा, और उसको क्या बोलेंगे, पॉजिटिव होगा। आर का मतलब क्या होगा, रिडक्शन होगा। राइट साइड में कैथोड होगा, रिडक्शन होगा, कैथोड होगा, और पोल कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। तो इस सेल को ऐसे बार बार ना बनाना पड़े, इसलिए इस सेल को कैसे रिप्रेजेंट करें, ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे कि जिंक गिव्स आउट क्या, जिंक +2 इलेक्ट्रॉन निकालना था, तो क्या करेंगे, जिंक और गिव्स आउट का साइन लगाएंगे, जिंक +2 कर देंगे। फिर दो सॉल्ट ब्रिज की जो है रिप्रेजेंटेशन दिखा देंगे। फिर Cu+2 Cu बनाना था, क्या करेंगे, Cu+2 गिव्स आउट और Cu बना देंगे। ये क्या एनोड है, इधर क्या कैथोड है, ये नेगेटिव पोल, ये पॉजिटिव पोल, इधर ऑक्सीडेशन हो रहा है, रिडक्शन। आप ऐसे याद रखेंगे, लोन और RrCp। लोन का मतलब लेफ्ट साइड ऑक्सीडेशन, एनोड नेगेटिव। RrCp का मतलब है राइट साइड रिडक्शन, कैथोड और पॉजिटिव पोल होगा। अब देखो, इसके कारण जो इससे पोटेंशियल डेवलप हो रहा था, इस सेल पर अगर पोटेंशियल निकालना हो, इसके कारण जो सेल पे पोटेंशियल डेवलप कर रहा है, इस सेल पे अगर हमें पोटेंशियल निकालना हो तो उसे पोटेंशियल को कैसे निकालेंगे। तो इसका पोटेंशियल क्या था, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और इसका पोटेंशियल क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल। तो अगर सेल पे हमें पोटेंशियल निकालना हो, पोटेंशियल आप किसका, सेल का, अगर सेल का पोटेंशियल निकालना हो तो इस सेल क्या करेंगे, जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है और ये रिडक्शन पोटेंशियल है, इसको क्या करेंगे, हम जोड़ देंगे। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और प्लस ये क्या हो जाएगा, और ये रिडक्शन पोटेंशियल। तो सेल पे अगर पोटेंशियल की बात करेंगे कि सेल पे कितना पोटेंशियल जनरेट हुआ है, तो सेल के पोटेंशियल को निकालने के लिए क्या करेंगे, जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है और प्लस क्या होगा, रिडक्शन पोटेंशियल, जो टोटल पोटेंशियल आएगा वो क्या होगा, सेल का पोटेंशियल होगा। जो टोटल पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, सेल का पोटेंशियल आएगा। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल को जो ऐड करने पर जो पोटेंशियल आएगा वो क्या होगा, सेल पोटेंशियल। लेकिन अब देखो, जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा, जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है वो जो है रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा, नेगेटिव पोटेंशियल होगा। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो होता है वो इलेक्ट्रो रिडक्शन पोटेंशियल का जो क्या होता है, नेगेटिव साइन में होता है। जहां ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, अच्छा देखो, ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसका है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आप एनोड है, ये किसका है, एनोड, और ये रिडक्शन पोटेंशियल ये किसका है, कैथोड। ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसका है, एनोड का है, और ये रिडक्शन पोटेंशियल ये किसका है, कैथोड का है। अब देखो, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होता है, जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है वो नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल के बराबर होता है। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो होता है नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल के इक्वल होता है। तो जहां ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है तो वहां पे क्या लिख सकते हैं, नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल। वहां पे हम लिख सकते हैं नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल। देखो, ई आप सेल अगर हम फाइंड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ई नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल ये किसका है, नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल किसका है, एनोड का, और प्लस ई जो रिडक्शन पोटेंशियल ये किसका है, कैथोड का। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, ई रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस ई रिडक्शन पोटेंशियल, ई रिडक्शन पोटेंशियल किसका, एनोड। ये किसका निकल के आएगा, इस सेल का। इसको बार बार ऐसे ना लिखना पड़े, तो ईएमएफ आप सेल कैसे लिख सकते हैं, EC माइनस EA। ई सेल कैथोड के रिडक्शन पोटेंशियल से क्या करेंगे, एनोड के रिडक्शन पोटेंशियल से अगर लेस कर देंगे तो किसका निकल के आएगा, सेल का। कैथोड के रिडक्शन पोटेंशियल से हम एनोड के रिडक्शन पोटेंशियल से अगर उसको लेस कर देंगे तो किसका निकल के आएगा, वो पूरे सेल का जो है वो पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल निकल के आएगा। अब बात आएगी कि इस पोटेंशियल को जो कैथोड का है, कैथोड पोटेंशियल को और एनोड पोटेंशियल को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। जो EC है, EC इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, और जो EA है इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। क्योंकि जब इसको ये EC और EA जब इसको कैलकुलेट करेंगे, हम कैलकुलेट कर पाएंगे तभी तो इस सेल का निकालेंगे। और हमें क्या करना है, कैथोड के जो इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल है और एनोड का इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल है उसको क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। लेकिन हम इसकी कैथोड का जो इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल है उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, और एनोड है उसके जो है इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल को कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल को जो है हम फिर दो वे में कैलकुलेट करते हैं, इसका जो है आप नोट कर लो।
देखो पोटेंशियल जो है हमने बताया था कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो यही डाल लेना इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम टू टाइप से कैलकुलेट करेंगे। एक क्या होगा स्टैंडर्ड पोटेंशियल, और दूसरा जो होगा नॉन स्टैंडर्ड पोटेंशियल। एक क्या होगा, एक कोई स्टैंडर्ड पोटेंशियल होता है, दूसरा क्या होता है नॉन स्टैंडर्ड पोटेंशियल होता है। स्टैंडर्ड पोटेंशियल क्या होता है, जो स्टैंडर्ड पोटेंशियल स्टैंडर्ड कंडीशन में होना है, जो टेम्परेचर है उसका टेम्परेचर कितना होना चाहिए 298 केल्विन होना चाहिए। उसका टेम्परेचर कितना होना चाहिए 298 केल्विन होना चाहिए। जो प्रेशर है उसका कितना होना चाहिए 1 atm होना चाहिए, और कंसंट्रेशन है वो कितना होना चाहिए 1 मोलर होना चाहिए। स्टैंडर्ड पोटेंशियल को कैलकुलेट करने के लिए टेम्परेचर जो है 298 केल्विन होना चाहिए, प्रेशर जो है 1 atm होना चाहिए, और कंसंट्रेशन जो है उसका कितना होना चाहिए 1 मोलर होना चाहिए। और जो नॉन स्टैंडर्ड जो पोटेंशियल होता है कि नॉन स्टैंडर्ड पोटेंशियल क्या होता है कि जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर 298 केल्विन नहीं होना चाहिए, जिसका टेम्परेचर 298 केल्विन नहीं हो, और जो प्रेशर है प्रेशर भी उसका 1 atm ना हो, प्रेशर भी जो है उसका 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर जो है 1 atm ना हो, और जो कंसंट्रेशन है वो भी 1 मोलर उसका कंसंट्रेशन भी ना हो। तो इस पे जो पोटेंशियल को कैलकुलेट करेंगे वो पोटेंशियल जो आएगा वो क्या होगा, वो नॉन स्टैंडर्ड पोटेंशियल होगा। और ये कंडीशन रख के उसमें जो पोटेंशियल जनरेट होगा टेम्परेचर 298 केल्विन होगा, और प्रेशर 1 atm होगा, और कंसंट्रेशन 1 मोलर होगा, तो ये क्या कहलाएगा स्टैंडर्ड पोटेंशियल होगा। और जिसमें टेम्परेचर 298 केल्विन ना हो, प्रेशर जो है 1 atm ना हो, और कंसंट्रेशन 1 मोलर ना हो, तो वो जो पोटेंशियल जनरेट होगा वो क्या कहलाएगा नॉन स्टैंडर्ड पोटेंशियल। इस पोटेंशियल को कैलकुलेट करने के लिए हम किससे कैलकुलेट करेंगे, नेस्ट इक्वेशन, NERN नेस्ट इक्वेशन। इसको जो है हम नेस्ट इक्वेशन से कैलकुलेट करेंगे। और स्टैंडर्ड पोटेंशियल को कैलकुलेट करने के लिए हम किससे कैलकुलेट करेंगे, C। देख लो कि नॉन स्टैंडर्ड पोटेंशियल को हम नेक्स्ट इक्वेशन का कैलकुलेट करते हैं, और स्टैंडर्ड पोटेंशियल को हम किससे कैलकुलेट करते हैं, C। स्टैंडर्ड पोटेंशियल क्या होता है, टेम्परेचर कितना होना चाहिए 298 केल्विन होना चाहिए, और प्रेशर जो है उसका कितना होना चाहिए, प्रेशर 1 atm होना चाहिए, और कंसंट्रेशन कितना होना चाहिए 1 मोलर होना चाहिए। नॉन स्टैंडर्ड में जो है टेम्परेचर 298 केल्विन ना हो, प्रेशर 1 atm ना हो, कंसंट्रेशन 1 मोलर ना हो, तब इसको जो है कैलकुलेट करने के लिए हम नेक्स्ट इक्वेशन से कैलकुलेट करेंगे। और इस स्टैंडर्ड पोटेंशियल को कैलकुलेट करने के लिए हम C से कैलकुलेट करेंगे। C क्या होता है, C होता है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो C क्या होता है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो स्टैंडर्ड पोटेंशियल को किससे कैलकुलेट करेंगे, C से। तो C होता क्या है, SHE। C जो होता है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। देखते हैं कि C क्या होता है। पोटेंशियल को हम दो तरीके से कैलकुलेट करते हैं, एक स्टैंडर्ड पोटेंशियल से, नॉन स्टैंडर्ड पोटेंशियल को नेक्स्ट इक्वेशन से कैलकुलेट करेंगे, और स्टैंडर्ड पोटेंशियल को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, C से। तो देखते हैं C क्या होता है, इसको नोट कर लो। देखते हैं C होता क्या है। जो C है SHE, C क्या होता है, C जो होता है गैसियस इलेक्ट्रोड है। C क्या है, एक गैसियस इलेक्ट्रोड है, एक गैसियस, ये जो एक गैसियस इलेक्ट्रोड है। C क्या है, C गैसियस इलेक्ट्रोड है। दूसरा इसमें क्या करते हैं, H2 गैस इसमें फिल होती है। क्या होता है, H2 गैस जो होता है इसमें फिल होती है। कंसंट्रेशन इसका जो होता है इसमें क्या होता है, H+ जो होता है सोल्यूशन होता है, जो किस फॉर्म में होता है, HD फॉर्म में, HD सोल्यूशन होता है। H+ सोल्यूशन जो होता है, H+ सोल्यूशन होगा, कैसे होगा, HD सोल्यूशन होगा। और यहाँ पे टेम्परेचर जो होगा वो कितना होगा, 298 केल्विन होगा। प्रेशर भी होगा, कितना होगा, 1 atm होगा, और कंसंट्रेशन कितना होगा, कंसंट्रेशन होगा उसका 1 मोलर होगा। तो C क्या होता है, एक गैसियस इलेक्ट्रोड होता है जिसमें क्या होता है, H2 गैस होती है,
और जो सोल्यूशन होता है वो क्या होता है, वो एसिडिक सोल्यूशन होता है जिसका टेम्परेचर 298 केल्विन होता है, प्रेशर 1 atm होता है और कंसंट्रेशन कितना होता है, उसका कंसंट्रेशन जो होता है 1 मोलर होता है। कंसंट्रेशन कितना होता है, 1 मोलर होता है। तो सी फिर देख लेते हैं, गैसेस इलेक्ट्रोड है, H2 गैस है, H+ सोल्यूशन जो एसिडिक सोल्यूशन होता है और टेम्परेचर जो है 298 केल्विन होता है, प्रेशर क्या होता है 1 atm होता है और कंसंट्रेशन कितना होता है 1 मोलर होता है। देखते हैं सी होता है क्या। सी एक जैसे यहाँ पे कंटेनर लेते हैं, ये हम कंटेनर लिया, यहाँ पे कंटेनर लेते हैं जिसमें क्या होता है, जो सोल्यूशन होता है HCl का सोल्यूशन होता है। जो HCl सोल्यूशन है वो कितना होता है, उसका 1 मोलर कंसंट्रेशन होता है। HCl जो होता है H+ का कंसंट्रेशन कितना होता है, 1 मोलर कंसंट्रेशन होता है। और इसमें जो होता है एक अप्लायंस लगा होता है, इधर से इसमें हाइड्रोजन गैस आ रही होती है, इधर से क्या होता है, इसमें H2 गैस जो होती है, इसमें जो है H2 गैस इधर से आती है, क्या आती है, H2 गैस इसमें आ रही होती है। और इसके नीचे जो है यहाँ पे एक प्लेटिनम कोटेड जो होता है शीट लगी होती है, प्लेटिनम की जो होती है एक शीट लगी होती है, प्लेटिनम एक जो है प्लेट लगी होती है, प्लेटिनम प्लेट लगी होती है। इसका जो है पर टेम्परेचर होगा कितना होगा, 298 केल्विन होगा। कंसंट्रेशन इसका 1 मोलर है, HCl सोल्यूशन है। अगर कोई भी एसिडिक सोल्यूशन यहाँ पे हम रख सकते हैं, सोल्यूशन कैसा होना चाहिए, एसिडिक सोल्यूशन होना चाहिए। यहाँ पे प्लेटिनम जो है एक शीट लगी होती है, प्लेटिनम की प्लेट लगी होती है जो कंडक्शन करती है। यहाँ पे एक कंडक्शन वायर लगाते हैं जो इसका क्या करती है, कंडक्शन कराती है। जो ये यहाँ प्लेटिनम प्लेट होती है वो सोल्यूशन से हाइड्रोजन गैस के बीच क्या कराती है, कंडक्शन कराती है। जो प्लेटिनम प्लेट होती है वो इस सोल्यूशन जो एसिडिक सोल्यूशन है और हाइड्रोजन गैस के बीच जो है क्या कराती है, कंडक्शन कराती है। तो देख लो जो सी है वो क्या होता है, एसिडिक सोल्यूशन होता है जिसका कितना होना चाहिए, 1 मोलर कंसंट्रेशन होना चाहिए। और इसमें एक क्या आता है, ट्यूब होती है, ग्लास ट्यूब होती है जिसमें क्या करते हैं, जो इसके नीचे होता है प्लेटिनम की जो प्लेट लगी होती है और इसमें क्या करते हैं, हाइड्रोजन गैस को फिल करते हैं। जो प्लेटिनम प्लेट होती है वो क्या कराती है, कंडक्शन कराती है। ये जो एसिडिक सोल्यूशन और हाइड्रोजन गैस के बीच में क्या कराती है, कंडक्शन कराती है। प्लेटिनम जो है कंडक्शन कराती है। तो इसमें देखा जो इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है आईपीएसी के अकॉर्डिंग जो होता है उसने देखा कि जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा और इसका जो रिडक्शन पोटेंशियल होगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल वो दोनों क्या उसने सपोज कर लिया 0.0 वोल्ट जो है उन्हें 0.0 वोल्ट इसको कैलकुलेट कर लिया। मान लिया कि जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होगा उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो भी होगा वो भी क्या होगा 0 वोल्ट, जो रिडक्शन पोटेंशियल होगा वो भी क्या होगा, उसका जो है 0 वोल्ट होगा। जो हाइड्रोजन जो ये सी है इसमें हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा वो भी क्या होगा, इसका 0 वोल्ट होगा और जो रिडक्शन पोटेंशियल होगा वो भी इसका क्या होगा, 0 वोल्ट होगा। देखते हैं कि सी क्या होता है। ये भी हमने आपको बताया ये क्या होता है, एक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता है, क्या होता है गैसेस इलेक्ट्रोड होता है। जो सी होता है गैसेस इलेक्ट्रोड होता है जिसमें क्या होता है H+ कंसंट्रेशन, ये क्या होता है H+ कंसंट्रेशन सोल्यूशन होता है जिसमें हमने क्या फिल कर दिया HCl। आप कोई भी एसिडिक सोल्यूशन फिल कर सकते हैं। अब इसमें क्या किया, ये जो अप्लायंस लगा है ट्यूब लगी है जिसमें क्या हाइड्रोजन गैस पास हो रही है। यहाँ पे प्लेटिनम की क्या होती है शीट लगी होती है जो क्या करती है, कंडक्शन कराती है। कंडक्शन किसके बीच कराती है, जो सोल्यूशन है और जो हाइड्रोजन गैस है उसके बीच क्या कराती है, कंडक्शन कराती है। सोल्यूशन और हाइड्रोजन के बीच जो है सोल्यूशन क्या करती है, उसको भी कंडक्शन कराती है। सोल्यूशन और हाइड्रोजन के बीच क्या करती है, कंडक्शन कराती है। अच्छा इस सेल को अगर पूछा है कि रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, तो इस सेल का जो रिप्रेजेंटेशन करते हैं हमने प्लेटिनम लिखा, ये प्लेटिनम है और ये नीचे लिख देते हैं ये क्या है, प्लेटिनम। यहाँ H2 गैस है, H2 गैस का क्या है H+ कंसंट्रेशन, कितना कंसंट्रेशन है 1 मोलर। इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, प्लेटिनम H2 क्या है, H2 गैस है, H2 गैस है, H+ 1 मोलर सोल्यूशन है। तो ये क्या होता है H2 गैस इसमें आ रही होती है, हमने बताया प्लेटिनम क्या करती है, इसका कंडक्शन कराती है। किसके बीच, जो एसिडिक सोल्यूशन है और ये जो गैस है उसके बीच क्या करती है, कंडक्शन कराती है। और प्लेटिनम इसको रिप्रेजेंट करेंगे प्लेटिनम, फिर जो लेस लगाएंगे H2 फिर गामा H+ 1 मोलर H2 क्या होगी, गैस होगी। हमने बताया चाहे इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल देखें, चाहे इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो, चाहे इसका रिडक्शन पोटेंशियल हो, वो सब क्या रहता था 0.0 वोल्ट रहता था।
तो इसके रिस्पेक्ट में अगर किसी का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को कैलकुलेट करेंगे, अगर सी के रिस्पेक्ट में अगर किसी का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे, जो निकल के आएगा वो किसका होगा, जिसका हम कैलकुलेट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसका जो है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है, 0 है। तो जो निकल के आएगा वो किसका होगा, जिसका हम कैलकुलेट कर रहे हैं, वो रिडक्शन पोटेंशियल उसका होगा। जैसे सपोज दैट हम जिंक का यहाँ पे कैलकुलेट करना चाहते हैं, अगर जिंक इलेक्ट्रोड ले आते हैं और जिंक को कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो इसमें क्या करेंगे, जिंक की रॉड को हम डिप करेंगे, जिंक की रॉड को डिप करेंगे और ये जिंक इलेक्ट्रोड ले आके ऐड कर देंगे इसमें, और क्या करेंगे, इसको एक वायर से कनेक्ट करेंगे, मतलब वोल्टामीटर से कनेक्ट करेंगे, जो इसके दोनों पोटेंशियल को क्या करे, मेजर कर सके। और इसमें क्या करेंगे, ये जो है शॉर्ट ब्रिज जो है हम लगा देंगे, शॉर्ट ब्रिज को लगा देंगे। अब क्या करना है, इस सेल का पोटेंशियल कैलकुलेट करना है कि वोल्टामीटर लगाएंगे जो क्या करे, दोनों तरफ से पोटेंशियल को कैलकुलेट कर सके। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में हमें जो इसको कैलकुलेट करना है, तो इसका जो सेल का हम पोटेंशियल निकालेंगे, जो सेल का पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे, तो क्या हो जाएगा, हमने बताया था E ऑक्सीडेशन पोटेंशियल था, तो यहाँ क्या लिखेंगे, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, SOP स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और हमने जोड़ दिया था यहाँ पे क्या बताया था, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, क्योंकि ये स्टैंडर्ड कंडीशन में निकाल रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। हमने बताया था कि जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वो क्या होता है, नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल के बराबर होता है। तो इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो ये आप सेल जो लिखेंगे वो क्या हो जाएगा, अच्छा ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ये क्या होता है, एनोड, ये क्या होता है, ये कैथोड का होता है। जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होता है, एनोड, वो क्या होता है, कैथोड। तो जो यहाँ पे ऑक्सीडेशन है वहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, E, अब उसको रिडक्शन पोटेंशियल स्टैंडर्ड, तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल माइनस किसका है, एनोड, और प्लस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल किसका, कैथोड। इसको क्या करेंगे, सही से लिख लेंगे, माइनस वाला उधर कर देंगे, तो ESRP किसका है, कैथोड, प्लस माइनस सॉरी, और ESRP ये हो जाएगा एनोड, हो जाएगा एनोड, ये किसका आ जाएगा, ये सेल का आ जाएगा। अब ये बार बार ये SRP ना लिखना पड़े, तो स्टैंडर्ड रिडक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ई में आप नॉट से रिप्रेजेंट करेंगे, जहां कैथोड है उसको C लिख देंगे, EC नॉट माइनस EC नॉट ए, तो ये क्या हो जाएगा, ये पोटेंशियल निकल के आएगा, E नॉट EC 0 और माइनस E नॉट और ए हो जाएगा। अच्छा देखो ये हमने क्या किया, हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में जो है इसका पोटेंशियल को क्या किया, कैलकुलेट किया। तो सेल का पोटेंशियल इसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा, और इसका क्या होगा, रिडक्शन पोटेंशियल होगा। तो इस सेल का पोटेंशियल क्या होगा, दोनों पोटेंशियल को क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल। ये क्या है, स्टैंडर्ड कंडीशन में है तो क्या स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और ये भी स्टैंडर्ड में है तो क्या करेंगे, स्टैंडर्ड रिडक्शन। स्टैंडर्ड में क्यों हो गया, क्योंकि टेम्परेचर 298 है, प्रेशर इसका क्या 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, और जो कंसंट्रेशन कितना है 1 मोलर है। तो ये जो है स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, हमें मालूम है कि जो ऑक्सीडेशन स्टैंडर्ड मतलब सॉरी जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है वो नेगेटिव जो है रिडक्शन पोटेंशियल के इक्वल होता है। तो जहां ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है वहां क्या कर देंगे, नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल। ये किसका, एनोड का है, तो ये क्या आ जाएगा, नेगेटिव ESRP एनोड, और प्लस क्या हो जाएगा, ESRP कैथोड। तो इसको माइनस वाला है तो इसको इधर कर देंगे, प्लस वाला इधर ले आएंगे, तो क्या हो जाएगा, ESRP कैथोड माइनस ESRP एनोड हो जाएगा। इसको बार बार SRP ना लिखना पड़े तो इसको रिप्रेजेंट कहाँ से करेंगे, E नॉट और E नॉट क्या करेंगे, C, यानी कि E नॉट C का मतलब कैथोड और माइनस E नॉट मतलब A। अब देखो इसका अगर हम कैलकुलेट करते हैं, इसके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को कैलकुलेट करते हैं, इसके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को कैलकुलेट करते हैं, इसको जो है आप नोट कर लो, थोड़ी देर बाद नोट करते हैं, नोट कर लो। अब देखो इसको अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो E नॉट हम सेल का कैलकुलेट करेंगे, E नॉट क्या है, E नॉट C माइनस E नॉट A। अब ये क्या है, कैथोड है, कैथोड पे रिएक्शन क्या थी, E नॉट जिंक था, ये क्या था, रिडक्शन पोटेंशियल, Zn प्लस से क्या बनना है, Zn रिडक्शन पोटेंशियल, यहाँ पे क्या लिखेंगे, रिडक्शन पोटेंशियल, और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, E नॉट H प्लस से क्या हो रहा था, H2।
ई नॉट H प्लस से क्या बना था H2। अब हमें मालूम है कि जो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा वो किसके इक्वल होता है, वो होता है 0। हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है वो क्या होता है 0। तो यहाँ पे जो जिंक का निकल के आएगा, ई नॉट जो पोटेंशियल जिंक का निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा, -0.76 वोल्ट। ई नॉट क्या निकल गया 0.76 वोल्ट। तो जो ई नॉट से निकल गया 0.76 वोल्ट, यही किसका पोटेंशियल होगा, यही जो पोटेंशियल होगा वो जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल होगा। जिंक +2 से जो ये जिंक बनना है वही क्या होगा, -0.76 वोल्ट। ये किसका निकल गया, इलेक्ट्रोड, जिंक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकल गया है। जिंक का जो पोटेंशियल आएगा वो क्या आएगा 0.76 वोल्ट। इसी प्रकार से अगर हम कैथोड का निकालते हैं तो उसको क्या करेंगे, कैथोड को भी निकाल लेंगे। इसको जो है आप ऐड कर नोट कर लो। देखो अगर यहाँ कैथोड का अगर कॉपर का अगर कैलकुलेट करते हैं तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ कॉपर सल्फेट सोल्यूशन हो जाएगा, रॉड का की हो जाएगी, कॉपर हो जाएगी। अभी हमने बताया कि जो सेल का पोटेंशियल कैलकुलेट करते हैं अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में कैलकुलेट करते हैं तो स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या करते हैं, हम बताया था कि EC - EA नॉट, यानी कि ई नॉट का मतलब क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म में। अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में कैलकुलेट करना है तो ई नॉट अब क्या करेंगे, EC नॉट और -EA नॉट करेंगे। अच्छा देखो अगर यहाँ पे हम कैलकुलेट करते हैं तो कैथोड ये क्या है, कैथोड का। अब कॉपर का कैलकुलेट करते हैं ई नॉट, ये क्या है EC, यहाँ पे क्या हो जाएगा Cu+2 से ये बनना है Cu और माइनस ये कितना है हाइड्रोजन का बनना है, ये H+ से क्या बनना है H2। हमें मालूम है कि हाइड्रोजन का क्या होता है 0 पोटेंशियल, हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0 होता है। तो जो ई नॉट निकल के आएगा Cu इसका कितना निकल के आएगा, ये प्लस में 0.34 वोल्ट निकल के आएगा। तो जो ई नॉट सेल का निकल का यही किसका पोटेंशियल होगा, कैथोड का होगा 0.34 वोल्ट। ये किसका होगा, ये कॉपर का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है, ये कॉपर का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकल के आएगा। इसको नोट करो, इसको नोट कर लो। इसके बाद हमने पढ़ा था गैल्वेनिक सेल क्या होती थी। इसके बाद हमने पढ़ा था कि गैल्वेनिक सेल जो है, हमने बताया था कि गैल्वेनिक सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे। तो देखो गैल्वेनिक सेल को अगर इसी में हम चेंज कर देते हैं, गैल्वेनिक सेल के लिए ये सपोज दैट ये क्या कर देते हैं, जिंक की रॉड थी और ये क्या थी, कॉपर थी। तो यहाँ पे जो जिंक था ये क्या था, जिंक सल्फेट सोल्यूशन, जिंक की रॉड थी। तो अभी हमने निकाला कि जिंक जो था क्या हो रहा था, जिंक +2 से ऑक्सीडेशन हो रहा था। ये कैथोड था, Cu+2 से क्या बनना था, Cu+2 से Cu बनना था। हमने बताया कि सेल का रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो क्या करेंगे, जिंक ऐसे ही जो गिब्स आउट का साइन है अब लगा देंगे जिंक +2 और 2 ये क्या करेंगे सॉल्ट ब्रिज का लेस लगाएंगे। और फिर ये Cu+2 Cu बनना था, इसको क्या कर देंगे Cu+2 से हम Cu बना देंगे। अभी हमने निकाला कि जो ई नॉट आप किसका था, जो जिंक का था, जिंक का जो रिडक्शन पोटेंशियल था वो कितना निकल के आया था, जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल, जिंक का जो रिडक्शन पोटेंशियल निकल के आया था कितना था, -0.76 वोल्ट निकल के आया था। और जो कैथोड का निकल के आया था Cu+2 और Cu का निकल के आया था 0.34 वोल्ट। अब कहें कि सेल का अगर पोटेंशियल निकालना हो तो सेल का हम कैसे निकालते थे, ई आप सेल निकालते थे, ई नॉट कैथोड और ई नॉट क्या हो जाता था, ई नॉट ऑफ एनोड। तो कैथोड क्या है, यहाँ पे कैथोड क्या है, कॉपर का है। तो कॉपर कैथोड है 0.3 वोल्ट -0.76 वोल्ट। इसको ऐड कर दें कितना आ जाएगा 0 बस ये आएगा 1.10 वोल्ट। ये किसका आएगा, तो गैल्वेनिक सेल का जो पोटेंशियल निकल के आएगा, गैल्वेनिक सेल का पोटेंशियल कितना होता है 1.10 वोल्ट। जो गैल्वेनिक सेल का पोटेंशियल होता है वो कितना होता है 1.10 वोल्ट। इसी को क्या बोलते हैं, डेनियल सेल भी बोलते हैं। गैल्वेनिक सेल को ही हम डेनियल सेल भी बोलते हैं। तो ऐसे निकालते हैं, देख लो ये क्या था, ये जिंक का था इलेक्ट्रोड, ये कॉपर का इलेक्ट्रोड था। इसको अगर इस फॉर्म में अगर रिप्रेजेंटेशन करते हैं, बार बार ना बनाना पड़े, तो जिंक से +2 बनना था तो जिंक गिव्स आउट जिंक +2, फिर सॉल्ट ब्रिज का रिप्रेजेंटेशन करेंगे Cu+2 Cu। हमने निकाला था कि जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल कितना था 0.76 था और कॉपर का जो रिडक्शन पोटेंशियल था कितना 0.34। अब क्या करते हैं, दोनों को क्या करते हैं, कैथोड के और एनोड के जो रिडक्शन पोटेंशियल से लेस कर देंगे तो कितना निकल के आएगा, जो सेल का आएगा 1.10 वोल्ट। इसको नोट करो। अब देखो आपको जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कैसे आते हैं कराते हैं। देखो क्वेश्चन देखो क्या क्या है, फॉर द स्टैंडर्ड सेल क्या है, Cu गिव्स आउट Cu+2, फिर सॉल्ट ब्रिज है Ag + Ag।
फिर आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया है कि कॉपर का दिया 0.34 वोल्ट गिवन है और जो है सिल्वर का गिवन है 0.80 वोल्ट। फिर कह रहा है कि आइडेंटिफाई द कैथोड आइडेंटिफाई द कैथोड एंड द एनोड एज द करंट इज ड्रॉन फ्रॉम दिस सेल। कह रहा है कि आप कैथोड एनोड को जो है आप आइडेंटिफाई कीजिए और बताइए कि करंट जो है सेल में किधर से किधर ड्रॉ कर रहा है। कह रहा है राइट द रिएक्शन टेकिंग प्लेस ऑफ द इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोड की जो है रिएक्शन लिखिए। कह रहा है कैलकुलेट द स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल और सेल का जो है पोटेंशियल कैलकुलेट करिए। हमने बताया था कि अगर Cu+2 से और Ag+ जो सेल बनी हो तो हमने बताया था कि अगर Cu है और Cu+2 गिव्स आउट हमने बताया सॉल्ट ब्रिज ये क्या है Ag ऐसा होना चाहिए। तो ये हमने बताया था ये क्या होता था, ये जो होता था एनोड होता था, ये होता था कैथोड। ये हमने बताया था ये क्या होता था एनोड, ये एनोड होता था और ये क्या होता था कैथोड होता था। ये नेगेटिव पोल हमने बताया था कि इसको क्या याद रखना लोन, इसको याद रखना लोन और इसको याद रखना RRCP। लोन क्या मतलब ये लेफ्ट साइड में जो होगा वो क्या होगा एनोड होगा और राइट साइड में क्या होगा कैथोड होगा। ये नेगेटिव पोल होगा और ये पॉजिटिव पोल होगा। इस पे ऑक्सीडेशन होगा, इस पे क्या होगा रिडक्शन होगा, इस पे ऑक्सीडेशन होगा और इस पे रिडक्शन होगा। अब करंट किधर से किधर फ्लो करती थी, करंट जो है कैथोड टू एनोड फ्लो करती थी। इलेक्ट्रॉन जो है एनोड से कैथोड जाते थे और करंट जो होती थी कैथोड टू एनोड आती थी। तो देखो ये कह रहा है कैथोड कौन सा होगा, तो ये जो है Cu+2Cu ये क्या होगा एनोड और ये क्या होगा कैथोड। ये कर इधर से क्या इधर से इधर क्या फ्लो करेगा, इधर से इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा और कैथोड टू एनोड क्या फ्लो करेगा करंट फ्लो करेगा। जो कैथोड टू एनोड जो है करंट को फ्लो करेगा। अब कह रहा है कि इसका सेल का रिप्रेजेंटेशन जो Cu+Cu था, Cu गिव्स आउट क्या था Cu+2 यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे। ये क्या था रिडक्शन हाफ सेल है, ये क्या है रिडक्शन हाफ सेल, रिडक्शन हाफ सेल। और ये जो है सॉरी ये इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है लूज कर रहा है, ये ऑक्सीडेशन हाफ सेल है, इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है लूज कर रहा है। और Ag+ जो है ये Ag+ है, ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, ये क्या है रिडक्शन हाफ सेल है, ये जो है रिडक्शन हाफ सेल है। अब क्या करेंगे, ये क्या हाफ सेल है, ये क्या है ये भी हाफ सेल है, ये कौन सी है एनोड हाफ सेल है, ये कैथोड हाफ सेल है। इसको इक्वल करने के लिए 2 सेल क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे। अगर कंप्लीट सेल बनाएंगे तो क्या हो जाएगा Cu2Ag+ और ये क्या आ जाएगा Cu+2 और ये क्या आ जाएगा 2Ag। ये क्या बनेगी ये कंप्लीट सेल बन जाएगी। ये क्या थी ये हाफ सेल थी, ये जो बन के आई ये क्या है इसकी कंप्लीट सेल है। अब देखो कैलकुलेट क्या है, कैलकुलेट द स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। हमें मालूम है कि स्टैंडर्ड सेल अगर पोटेंशियल को कैलकुलेट करते हैं E0 आप अगर सेल कैलकुलेट करते हैं तो E0 क्या था C और E0 क्या था A। तो जो कैथोड का होता था जिसका ज्यादा SRP होता था उसको क्या कर देना है कैथोड के पास रखना है, जिसका कम SRP है वो एनोड की। तो जिसका ज्यादा SRP है वो क्या रहेगा कैथोड के पास, ज्यादा वाला ग्रेटर वाला SRP रहेगा कैथोड के पास और कम वाला SRP रहेगा एनोड के पास 0.3 वोल्ट। इसको लेस करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 0.10 से आएगा 6 और यहाँ से 7 ये 46 आएगा 0.46 वोल्ट आएगा। हाँ लगभग समथिंग 0.46 वोल्ट आएगा, 0.46 वोल्ट आएगा। समझ लेते हैं क्या कह रहा है कि इसका कैथोड एनोड आइडेंटिफाई कीजिए। हमेशा याद रखना लेफ्ट साइड में क्या होगा इसका एनोड होगा, राइट साइड में कैथोड होगा। और लेफ्ट साइड में लोन याद रखना, लोन और RRCP। लोन का मतलब लेफ्ट साइड में ऑक्सीडेशन होगा, एनोड होगा, नेगेटिव पोल होगा। और RRCP क्या मतलब राइट साइड में रिडक्शन होगा, कैथोड होगा, पॉजिटिव पोल होगा। अब करंट किधर से इलेक्ट्रॉन जो एनोड से कैथोड फ्लो करता है, करंट जो कैथोड टू एनोड फ्लो करता है। अब ये क्या कर रहा है हाफ सेल और कंप्लीट सेल क्या होगी, तो ये जो Cu+2 से बनना है ये हाफ सेल, ये कौन सी है ऑक्सीडेशन हाफ सेल है। और जो Ag से Ag बनना है ये क्या रिडक्शन हाफ सेल। इसको बैलेंस करने के लिए इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे। तो ये जो आएगी कंप्लीट सेल आएगी। आप कह रहे हैं स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल कैलकुलेट कीजिए। तो स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल को कैलकुलेट करने के लिए हमने बताया था E0 सेल क्या होता है E0C - E0A।
तो ये क्या करेंगे, अब कैथोड एनोड का क्या होगा, जिसका पोटेंशियल ज्यादा उसको हम सी के पास रख देंगे और जिसका पोटेंशियल कम होगा उसको क्या करेंगे, ए के पास रख देंगे और उसमें से लेस कर देंगे। तो क्या आएगा 0.46 वोल्ट जो है ये निकल के आ जाएगा। ये जो सेल का क्या आएगा, ये सेल का जो है तुम्हारा पोटेंशियल वो भी किस फॉर्म में, स्टैंडर्ड कंडीशन में। स्टैंडर्ड कंडीशन में सेल का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकल के, सेल पोटेंशियल निकल के आएगा 0.46 वोल्ट।